हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है ये रीडिंग प्रैक्टिस है और इसमें पूरा पैसेज दिया गया है। बहुत अच्छी वोकैबलरी यूज की गई है, साथ ही मैंने वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं हिंदी में आपके लिए, ताकि इजीली आपको पैसेज समझ में आ जाए। तो आप मेरे साथ रीड कर सकते हैं और अपना उच्चारण वो भी एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स है, तो इसका जो लेवल है वो एडवांस लेवल है। इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हैप्पीनेस, खुशी। तो खुशी के ऊपर ये पूरा पैसेज है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग फार अवे एंड अनअटेनेबल। तो ये जो है अनअटेनेबल, इसमें देखिए प्रीफिक्स भी लगा हुआ है और सफिक्स भी लगा हुआ है। प्रीफिक्स होता है जो कि बेस वर्ड से पहले हम लगाते हैं और उससे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि अटेन इसका मेन बेस वर्ड है, उसका मतलब होता है कुछ पाना। और अनअटेन क्या हो गया? कुछ नहीं पा सकना। अनअटेनेबल जो हमारी पहुंच से बाहर का हो। तो देखिए ये होता है प्रीफिक्स जो कि वर्ड्स के पहले लगता है, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं उपसर्ग। और ए बी एल ई हो गया प्रत्यय, जो कि वर्ड्स के बाद में लगता है। तो अनअटेनेबल न्यू वर्ड हो गया ये, हमारी पहुंच से बाहर का। तो हैप्पीनेस जो है वो कुछ ऐसी चीज नहीं है जो हमसे बहुत दूर हो और हमारी पहुंच से बाहर हो। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग फार अवे एंड अनअटेनेबल। हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस और ऑब्जेक्ट्स। तो जो खुशी है वो निर्भर नहीं करती है, डिपेंड किसी चीज पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि हमारे सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, हमारी परिस्थितियां आसपास की कैसी हैं, घर की, आसपास की, वर्क प्लेस की, जहां की भी ले लीजिए। परिस्थिति के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है, या तो चीजों के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये निर्भर नहीं करती है। Happiness does not depend on circumstances or objects. It is an inseparable part of our consciousness. कॉमा है तो यहाँ पॉज देंगे। Of our essence, comma, but hidden and covered from sight by our thoughts, desires and worries. अब यहाँ पे बोला गया है कि इट जो है प्रोनाउन है, जो कि हमने हैप्पीनेस के लिए यूज किया है कि इट इज, हैप्पीनेस खुशी है, इनसेपरेबल। अब देखिए सेपरेट वर्ड से बना है ये, अब इसमें भी प्रीफिक्स भी लगा हुआ है, सफिक्स भी लगा हुआ है। सेपरेट, ठीक है, सेपरेट मतलब अलग होना, तो इन लगा दिया उसमें प्रीफिक्स। इनसेपरेबल इसका मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सके। तो जो खुशी है वो एक ऐसा पार्ट है, हिस्सा है, इनसेपरेबल, जिसे कि अलग नहीं किया जा सकता। किससे? ऑफ आर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना से, हमारी जागरूकता से इसको अलग नहीं किया जा सकता। ऑफ आर एसेंस, और जो हमारे अंदर मूल तत्व है, हमारे जो मूल तत्व है उससे भी इसको अलग नहीं किया जा सकता। बट हिडन एंड कवर्ड, लेकिन सभी लोगों के पास खुशी होती है, लेकिन क्या होता है, छुपी हुई रहती है, कवर्ड रहती है हमारे थॉट्स, ख्यालों से, इच्छाओं से और चिंताओं से। डिजायर इच्छा, वरी चिंताएं। तो अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं। इट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस चेतना में तो खुशी होती ही है। ऑफ आवर एसेंस, और हमें भगवान ने बनाया ही है पहले तो खुश रहने के लिए। लेकिन क्या होता है, हम खुद अपने लिए हम खुशी को दूर भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कवर हो जाती है किन चीजों से? हमारी अपने अपने विचारों से, जो हमारे डिजायर इच्छाएं होती हैं पाने की, कि हमारे पास ये आ जाएगा तो खुश हो जाएंगे, वो आ जाएगा तो तब खुश होंगे। और वरीज चिंताओं से ये छुप जाती है। अब देखिए पूरे पैराग्राफ को एक बार फिर से पढ़ते हैं। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग फार अवे एंड अनअटेनेबल। हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन circumstances or objects. It is an inseparable part of our consciousness, of our essence, but hidden and covered from sight
by our thoughts, desires, and worries. We all seek happiness, but few, very few, indeed get it. अब देखिए यहाँ पे वी ऑल हम सब, और सीक होता है ढूंढते हैं, पीछे भागते हैं पाने के, हैप्पीनेस खुशी पाने के, लेकिन कुछ, और वो भी बहुत कम, कम लोग इंडीड वास्तव में पाते हैं इस खुशी को। तो वी ऑल सीक हैप्पीनेस, हम सब खुशी ढूंढते हैं, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग असल में वास्तव में इसको पाते हैं। वी ऑल सीक हैप्पीनेस बट फ्यू, वेरी फ्यू इंडीड गेट इट। वी आर अनहैप्पी पार्टली बिकॉज वी डिजायर मच मोर देन what we can hope to attain। अब देखिए इसमें बताया गया है कि हम लोग खुश क्यों नहीं हैं। वी आर अनहैप्पी पार्टली, पार्टली का मतलब होता है किसी हद तक या कुछ हिस्सा इसका क्यों जिम्मेदार है हम हमको नाखुश रखने में। क्यों है हम लोग अनहैप्पी? बिकॉज क्योंकि वी डिजायर मच मोर देन व्हाट वी कैन होप टू अटेन, क्योंकि जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हम बहुत ही हाई रख लेते हैं, इच्छाएं ज्यादा हो जाती हैं। देन, THAN, देन तब यूज किया जाता है जब हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो। तो यहाँ पे THEN, देन, फिर ये हुआ, लेकिन जो देन है THAN उसका कब यूज होता है? जब हम कंपैरिजन कर रहे हो। यहाँ पे किस चीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा है? बिकॉज वी डिजायर मच मोर, हमारी इच्छाएं जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, देन किसके मुकाबले? व्हाट वी कैन होप टू अटेन, और उसको पाया जा सके या नहीं पाया जा सके तो वो हम ध्यान नहीं रखते, हमारी इच्छाएं उससे ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या है, जो इच्छाएं हैं वो ज्यादा हो गई कंपैरेटिवली वी कैन होप टू अटेन, व्हाट वी कैन होप टू अटेन, किसके मुकाबले? कि जिसको हम होप, जिसकी आशा हो पाने की, तो चाहे हम उसको पा सके या नहीं पा सके तो उससे ज्यादा हमारी इच्छाएं हो जाती है, मतलब कि हम चादर से ज्यादा अपने पांव पसार लेते हैं। तो इसलिए हम लोग, रिजल्ट क्या होता है? हम लोग उदास रहते हैं, वी आर अनहैप्पी, वी आर नेवर हैप्पी। आर काउंटलेस डिजायर्स आर हार्ड टू बी सेटिस्फाइड। काउंटलेस, एक तो होता है काउंट जिसको हम गिन सके, एक होता है काउंटलेस जो गिना ही ना जा सके। तो काउंटलेस, अनगिनत डिजायर, अनगिनत इच्छाएं जो है हमारी, आर हार्ड टू बी सेटिस्फाइड, वो बड़ी मुश्किल है उनको, उनकी उनपे संतुष्टि, मतलब कि उनके ऊपर संतुष्टि पाना, या टू बी सेटिस्फाई, हम खुद संतुष्ट हो जाए जो जितना है हमारे पास उससे। तो हमारी जो काउंटलेस, हमारी अनगिनत इच्छाएं हैं वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती, क्योंकि हमको फिर और किसी और चीज को पाने की इच्छा हो जाती है। जब वो चीज आ जाएगी तो अगली चीज पाने की इच्छा हो जाती है, तो क्या रहता है, हमारी डिजायर हमेशा नॉन सेटिस्फाइड रहती है, हमको कभी संतुष्टि ही नहीं होती जो भी हमारे पास, जितना भी हमारे पास है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस सो सैड इन लाइफ। और यही वो चीज है जो हमको बनाती है, मेक्स है जो हमको बनाती है इतना उदास अपनी जिंदगी में। द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस लाइज इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ। तो जो सीक्रेट है, अगर सीक्रेट बताया जाए, इसका राज क्या है खुश रहने का, वो किसमें रहता है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सिंपल वर्ड से बना है कि लाइफ को सरल बनाओ। ओके, तो जितना आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो, खुश रहो। तो सिंपल करो लाइफ को, तो खुद ही खुशियां आपके पास आ जाएंगी। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ का सरलीकरण करो, सिंप्लीफाई कर दो अपनी लाइफ को, यही सीक्रेट है, सीक्रेट मंत्र है खुश होने का। सिंपल लिविंग एनकरेजेस हाई थिंकिंग। तो ये वाली कोटेशन तो आपने सुनी होगी पहले भी, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब लिविंग अपनी सिंपल रखो लेकिन सोच बड़ी रखो। तो सिंपल लिविंग जो है एनकरेजेस, एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन, प्रोत्साहन देना। तो एनकरेजेस प्रोत्साहित करती है। सिंपल लिविंग जो साधारण जिंदगी होती है उसमें ज्यादा शो शो हम नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होता है, वो प्रोत्साहित करती है हाई थिंकिंग को, क्योंकि तब हम, हमारा अपना ध्यान हाई थिंकिंग की तरफ लगेगा, हमारे विचार बड़े होंगे, क्योंकि हम सिर्फ छोटी मोटी रोज की चीजों की तरफ नहीं दौड़ते रहेंगे। हमारा दिमाग जो है कुछ और भी सोचेगा, कुछ बड़ा करने का सोचेगा।
अगर हम अपना पहले जीवन साधारण रखते हैं। तो जो सिंपल लिविंग है वो प्रोत्साहित करती है हाई थिंकिंग को, ऊंची सोच को। सिंपल लिविंग एनकरेजेस हाई थिंकिंग। इट लीड्स टू कंटेंटमेंट। और फिर लीड्स मतलब पहुंचाती है हमें किसकी तरफ? कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि की तरफ। तो जो सिंपल लिविंग होती है, ये इट जो है प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया है? सिंपल लिविंग की तरफ लिए यूज किया गया है कि ये हमको ले जाती है संतुष्टि की तरफ। कंटेंटमेंट गिव्स अस इनर वेल्थ, द वेल्थ ऑफ माइंड एंड ऑफ द सोल। और जो संतुष्टि होती है, कंटेंटमेंट संतुष्टि होती है, वो देती है हमें इनर वेल्थ। तो ये जो वेल्थ होता है वो होता है खजाना। तो खजाना मतलब मेटीरियल वेल्थ नहीं कि हमारे पास ये चीजें हैं जिनको हम गिन सकते हैं, हमारी अंदर आत्म संतुष्टि जिसको बोलते हैं, ठीक है, इनर वेल्थ। तो अगर हम संतुष्ट हैं तो हमारी आत्मा भी संतुष्ट रहेगी और हम लोग हमेशा बेचैन नहीं रहेंगे। द वेल्थ ऑफ द माइंड एंड ऑफ द सोल। और साथ ही में हमको खजाना मिलता है दिमाग और आत्मा के लिए भी, क्योंकि वो भी शांत रहते हैं, लगातार किसी चीज के पीछे भागते नहीं रहते हैं। अब एक बार इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ते हैं। सिंपल लिविंग encourages high thinking. It leads to contentment. Contentment gives us inner wealth, the wealth of the mind and of the soul. A contented man devotes himself to virtues. A man can feel true happiness. अब जो कंटेंटेड मैन, जो संतुष्ट व्यक्ति होता है, डिवोट्स समर्पित करना, वो अपने आप को समर्पित करता है, अपने आप को हिमसेल्फ समर्पित करता है तब वर्चूज की तरफ। और वर्चू क्या होते हैं? हमारे अंदर जो भी गुण है उनको बोलते हैं वर्चू। तो जब हम संतुष्ट होंगे तब हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं अपने अंदरूनी जो हमारे अंदर गुण है। सभी के पास होते हैं गुण ये वाले। अ मैन कैन फील ट्रू हैप्पीनेस। और तब एक इंसान असली खुशी को महसूस कर सकता है। फील महसूस करना। आई डू नॉट मीन दैट फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ अ मैन शुड बिकम एन एसेटिक। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि मैं इससे ये नहीं बोलना चाहता हूँ, या मेरा ये मतलब नहीं है कि सरल लाइफ को सरल बनाने के लिए, सिंपल बनाने के लिए अ मैन शुड बिकम एन एसेटिक, की आदमी को क्या बन जाना चाहिए? तपस्वी, साधु या मुनि बन जाना चाहिए। दुनिया छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, तपस्या करो, ये मेरा कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है। ये पैसेज जो है वो कोई सुना रहा है और अपनी राय दे रहा है, तो उसी के लिए ये फर्स्ट पर्सन में यूज किया गया है। आई डू नॉट मीन कि मेरा ये मतलब नहीं है कि लाइफ सिंपल बनाना, इसके लिए लोगों को साधु बनना ही सबसे जरूरी है। तो उसके इसको फिर से पढ़ते हैं। आई डू नॉट मीन दैट फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइफ अ मैन शुड बिकम एन एसेटिक। आई वॉन्ट पॉजिटिव काइंड ऑफ हैप्पीनेस। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सकारात्मक टाइप की खुशी चाहिए, जिसका असर भी सकारात्मक हो। मतलब ऐसा ना हो कि मैं घर बार छोड़ के फिर मुनि बन जाऊं और मेरा ध्यान मेरी फैमिली की तरफ लगा रहे। कुछ पॉजिटिव तरीके की मुझे हैप्पीनेस चाहिए, सकारात्मक तरीके की। फॉर दिस आई मस्ट लिव इन द मिड्स ऑफ लाइफ, मिड्स्ट ऑफ लाइफ, बीच में, एंड फेथफुली कैरी आउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स माई होम एंड माई कंट्री। तो ये कहा गया है अब इसके लिए, मतलब खुशी पाने के लिए, आई मस्ट लिव, मुझे रहना चाहिए इन द मिड्स ऑफ लाइफ, मतलब कि जीवन के बीचों बीच रहूं। ऐसा नहीं है कि मैं अपना घर बार छोड़ के फिर एक तपस्वी बन जाऊं। और एंड और फेथफुली कैरी आउट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और यही जिंदगी के बीचों बीच रहकर हंसी खुशी मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाऊं, अपनी जिम्मेदारियां उठाऊं। कैरी आउट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है निभाना, पूरा करना। टुवर्ड्स माई होम एंड माई कंट्री, अपने घर की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, और साथ में अपनी कंट्री, अपने देश की तरफ पूरी जिम्मेदारियां हंसी खुशी से उठाऊं, अपनी फैमिली के बीच रहकर ही खुश रहूं। सबसे पहले इसके लिए बस मुझे अपना जीवन सरल बनाना है। अब इस पूरे पैराग्राफ को बिना रुके हुए पढ़ते हैं। A contented man devotes himself to virtues. A man can feel true happiness. I do not mean that for simplification of life, a man should become an ascetic. I want positive kind of happiness,
For this, I must live in the midst of life and faithfully carry out my responsibilities towards my home and my country. But all this should be done in the spirit of selfless service. लेकिन जितना भी मैंने कहा है अभी, ये सब किया जाना चाहिए इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस सर्विस, निस्वार्थ सेवा की भावना से। स्पिरिट हो गई भावना, और सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस तो हो गया जो सेल्फिश नहीं होता, सेल्फिश होता है स्वार्थी, और सेल्फलेस होता है निस्वार्थ, जिसको कोई स्वार्थ नहीं होता। तो सर्विस हो गई सेवा, तो निस्वार्थ सेवा की भावना से ये सब किया जाना चाहिए, तभी खुशी मिलेगी सच्ची। But all this should be done in the spirit of selfless service. A man, कॉमा है इसलिए हम थोड़ा रुकेंगे, a man who wants to lead a happy life should also make others happy. तो अब जो एक इंसान है जो कि खुशी भरी जिंदगी जीना चाहता है, should also make others happy, उसको दूसरे लोगों को भी खुश बनाना चाहिए या खुश रखना चाहिए, और अगर वो खुश नहीं है तो वो कुछ कोशिश करे, प्रयत्न करे, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करे। In making others happy, he will taste real and lasting happiness. तो in making others happy, दूसरों को खुश बनाने के लिए जब वो कोशिश करेगा तो वो टेस्ट कर पाएगा रियल, असली, और लास्टिंग। लास्टिंग का मतलब होता है जो देर तक टिके, देर तक ठहरने वाला। तो तब वो कैसी खुशी को महसूस करेगा? जो देर तक ठहरेगी, जो उसको पूरी तरीके की खुशी देगी, आर्टिफिशियल खुशी नहीं देगी, रियल। उसकी आत्मा तक संतुष्ट हो जाएगी जब वो देखेगा कि मेरी वजह से दूसरे लोग भी खुश हुए हैं, तो मैं एक रीजन बन गया हूं कि मैं दूसरों को खुशी भी दे सकता हूं। देयर इज अ काइंड ऑफ जॉय इन सर्विंग अदर्स विथ वर्चुअस मोटिव्स। आप ये देखिए, इसमें एक प्रकार का जॉय, खुशी है कि अगर हम दूसरों की सेवा कर सके विद वर्चुअस मोटिव। वर्चू से बना है, वर्चू का आपको बताया था मीनिंग होता है गुण, तो वर्चुअस जो है उसका मतलब होता है नेक, और मोटिव्स इरादे। तो अगर हम नेक इरादों के साथ दूसरे लोगों की सेवा करते हैं, उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है, कि हम कोई ये पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहे हैं कि हमको इससे हमारा नाम हो जाए या लोगों में हमारा नाम हो जाए कि देखिए ये तो दान दान देता है, लोगों की सेवा करता है। नहीं, निस्वार्थ भावना से, रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए हमको, हम निस्वार्थ भावना से अगर लोगों की सेवा करते हैं, उसमें भी एक अलग सी खुशी होती है। इन सैक्रिफाइसिंग व्हाट वन हैज फॉर द गुड ऑफ अदर्स। सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है त्याग करना, कि अगर हम कोई चीज का त्याग करते हैं जो हमारे पास है, या हम उसको शेयर करते हैं, दूसरों को देते हैं, फॉर द गुड ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई के लिए, तो तब हमको उसमें खुशी मिलती है। अब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ एक बार बिना रुके हुए पढ़ेंगे। बट ऑल दिस शुड बी डन इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस सर्विस। अ मैन हु वांट्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ should also make others happy. In making others happy, he will taste real and lasting happiness. There is a kind of joy in serving others with virtuous motives, in sacrificing what one has for the good of others. An act of goodness is in itself an act of happiness. अब एक काम जो हम करते हैं भलाई का या भलाई के लिए, वो अपने आप में ही एक काम है खुशी की तरफ। मतलब कि अगर हम कोई भलाई का काम करते हैं तो वो अपने आप में एक काम है जो हमको खुशी देगा, खुशी प्रदान करेगा। द सीक्रेट ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस लाइज इन रिनंसिएशन। तो जो एक सीक्रेट है कि परफेक्ट हैप्पीनेस का, कि हमको रियल खुशी कैसे मिलेगी, तो वो किस पे निर्भर करती है? त्याग में। रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग। तो यहीं पे जो सीक्रेट छुपा हुआ है हैप्पीनेस का, कि परफेक्ट हैप्पीनेस हमको असली
खुशी, सच्ची खुशी कैसे मिलेगी? अगर हम त्याग की भावना रखेंगे। Wealth may give us joy for a while, and fame may provide us with fleeting excitement. अब wealth का मतलब है धन दौलत, पैसे, और material possessions भी बोल सकते हैं, जैसे कि कार, बंगला, और भी मटेरियल पोजेशन तो बहुत सारी होती है, मतलब कीमती चीजें। तो जो भी ये धन दौलत है, ये हमको खुशी दे सकती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, अ वाइल, कुछ देर के लिए। और फेम, फेम होता है वैभव, फेमस होना। तो जो अगर हमारा नाम भी हम बना सकते हैं, मे प्रोवाइड अस फ्लीटिंग हैप्पीनेस, वो भी हमको खुशी दे सकता है, लेकिन फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब भी होता है केवल थोड़े समय के लिए रहना, मतलब कि थोड़ी देर के लिए वो एक्साइटमेंट, खुशी रहेगी हमको पैसे की वजह से या धन दौलत की वजह से। वो एवर लास्टिंग नहीं होगी, हमेशा के लिए नहीं होगी। बट दे कैनॉट गिव अस परमानेंट हैप्पीनेस, लेकिन ये सब चीजें जो है, वेल्थ है, तो वो हमको परमानेंट हैप्पीनेस, जो हमेशा के लिए खुशी नहीं दे सकती। इवन धन दौलत भी हमको हमेशा के लिए खुशी नहीं दे सकती। किंग्स हैव एवरीथिंग टू मेक देम हैप्पी एंड येट दे फील अनहैप्पी। अब यहाँ जो किंग है, वो राजा महाराजाओं के लिए ही नहीं यूज किया गया, वो अमीर लोगों के लिए भी यूज किया गया है। जो सिंबॉलिक अगर हम इसको मतलब लें, तो जो रिच लोग होते हैं, उनके पास तो सब कुछ होता है उनको खुश रखने के लिए, वो बस पैसे देंगे और उनको वो चीज मिल जाएगी। लेकिन फिर भी वो भी उदास तो महसूस करते ही हैं। रिच लोग के पास भी तो कितनी टेंशन होती है, वो भी, उनको भी डर लगा रहता है और डिप्रेशन हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिच लोग हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। इवन दे फील अनहैप्पी, उन्हें भी उदासी होती है और वो भी नाखुश रहते हैं। इट इज बिकॉज दे डू नॉट प्रैक्टिस रिनंसिएशन। तो ये क्यों है, ये क्यों होता है? क्योंकि वो लोग इस चीज का अभ्यास नहीं करते हैं, त्याग करने का। तो उनको तो बस अपने ही पैसे कमाने हैं, वो अपनी दुनिया में ही गुम है या व्यस्त है। तो उनको प्रैक्टिस करनी है त्याग की, तब उनकी जिंदगी में असली खुशी आएगी, जो वो दिल से महसूस कर सकेंगे। देयर इज अ सेंस ऑफ जॉय इन डूइंग वंस वर्क ऑनेस्टली एंड एफिशिएंटली। और इसमें भी एक सेंस ऑफ जॉय, खुशी मिलती है अगर हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करें और एफिशिएंटली, कुशलता पूर्वक करें। अब जहां भी, जैसे कि अगर कोई जॉब करता है, तो वो जहां जिस कंपनी में भी काम करता है, जिस ऑफिस में भी काम करता है, अगर वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है, पूरी एफिशिएंसी के साथ कर रहा है, पूरा जान लगा के कुशलता पूर्वक अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर रहा है, तो इसमें भी उसको एक खुशी मिलती है अपना काम खुद करने में, और वो भी ईमानदारी से। जैसे स्टूडेंट है, अगर वो स्कूल में है, उसको जो टीचर ने काम दिया है, और जो भी अगर ट्यूशन पढ़ता है, या इवन घर में है, पेरेंट्स उसको कुछ बोलते हैं, वो पूरी ईमानदारी से मानता भी है बात, काम करता है, तो उसमें अजीब सी खुशी, एक असली खुशी मिलती है उसमें। तो अ रिसर्च वर्कर फील्स जॉय इन रिसर्च एंड अ जर्नलिस्ट इन राइटिंग। अब देखिए, जो भी आपको चीज पसंद होती है और उसमें आप जी जान लगा के मेहनत करते हैं, तो आपको जरूर खुशी मिलती है। जैसे कि रिसर्च वर्कर, जो भी अनुसंधान कार्य करता है, रिसर्च कर रहे हैं, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उनको खुशी मिलती है रिसर्च करने में। फिर अगर कोई पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, उसको खुशी मिलती है लिखने में। तो हमारा जो भी शौक होता है, बस उसको हमको मन लगा के करना है, तो हमको जरूर खुशी मिलती है इसमें। इन डूइंग वंस ड्यूटी सिंसियरली, वन फील्स पीस ऑफ माइंड, विच इज एन इम्पोर्टेंट एसेंस ऑफ हैप्पीनेस। अब देखिए, पिछली बार तो ऐसे बताया था, हमने पढ़ा है कि एक तो है कि जीवन को अपना सिंपल रखो, और दूसरा जो इन्होंने मंत्र बताया है, वो ये बताया है कि जो भी काम करते हो वो पूरी ईमानदारी के साथ करो, कुशलता पूर्वक करो, जितनी आप में क्षमता है, जितनी कैपेबिलिटी है, उसके साथ करो। तो तब क्या होगा? पीस ऑफ माइंड, आत्म संतुष्टि मिलेगी, हमारी आत्मा भी संतुष्ट होगी, दिमाग भी शांत होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंस, जो इंपॉर्टेंट रीजन है खुशी पाने का। अब एक बार ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। इट इज बिकॉज
दे डू नॉट प्रैक्टिस रिनंसिएशन, इसलिए उनको खुशी नहीं मिलती है. देर इज अ सेंस ऑफ जॉय इन डूइंग वंस वर्क ऑनेस्टली एंड एफिशिएंटली. A research worker feels joy in research and a journalist in writing. In doing one's duty sincerely, one feels peace of mind, which is an important essence of happiness. It is only by cultivating spirit of renunciation, self-sacrifice, contentment, and social work that one can really be happy. अब देखिए यहाँ पे रीजंस बताए हैं कि अगर आप ये चीज फॉलो करोगे तो सच में आपको खुशी मिलेगी और आप खुश हो सकते हैं. तो ये कब पॉसिबल हो सकता है? बाय कल्टिवेटिंग द स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन, अगर हम अपने में त्याग की भावना लेकर आए. सेल्फ सेक्रीफाइस का मतलब होता है आत्म बलिदान, निस्वार्थ भावना से दूसरों के बारे में पहले सोचे. कंटेंटमेंट, संतुष्टि लेकर आए. एंड सोशल वर्क, और कुछ समाज का भला भी करें. तो अगर ये 3-4 चीजें हम करेंगे तो हम सचमुच में खुशी पा सकते हैं. और अगर सभी चीजें इकट्ठी नहीं करनी है, कोई हम एक चीज फिर 2 चीज भी इनमें से करें तो हम सच में खुश रह सकते हैं. द स्ट्रिंग्स ऑफ मिसफॉर्च्यून स्पेयर नन, बट दे विल नॉट काउ सच अ पर्सन. अब देखिए, अगर ऐसा करते हुए या अगर हमारी जिंदगी में, किसी की भी जिंदगी में स्ट्रिंग्स ऑफ मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून का मतलब देखिए फॉर्च्यून भाग्य, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य. तो ये जो MIS मिस है, ये है यहाँ पर प्रीफिक्स लगा हुआ है, उपसर्ग. तो इसने इसका मीनिंग चेंज कर दिया. मिसफॉर्च्यून मतलब दुर्भाग्य और स्ट्रिंग मतलब डोर. तो जो ये दुर्भाग्य की डोर जो होती है, इट स्पेयर्स नन, ये किसी को भी बख्शती नहीं है, किसी को भी छोड़ती नहीं है. सबको, सबकी जीवन में मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य तो आता ही है. लेकिन बट दे विल नॉट काउ सच अ पर्सन, लेकिन ये भी मिसफॉर्च्यून भी ऐसे व्यक्ति को जो कि ये चीज फॉलो कर रहा है जो हमने पहले बताया हुआ है, ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को ये डरा नहीं सकता मिसफॉर्च्यून. तो अगर कोई मुश्किल वक्त आता है उस आदमी की जिंदगी में जो कि निस्वार्थ भावना से दूसरों की सेवा कर रहा है, खुद संतुष्ट है, सोशल वर्क कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, त्याग की भावना रखता है, तो ऐसे आदमी को तो दुर्भाग्य भी डरा नहीं सकता, क्योंकि वो आदमी बहुत ही स्ट्रांग है. हैप्पीनेस इज लाइक द सन. तो हैप्पीनेस, जो खुशी है, इस सूरज के जैसी है. इट इज ऑफन हिडन बाय द क्लाउड्स ऑफ थॉट्स, वरीज एंड डिजायर्स. जो कि जैसे कि कभी कभी सूरज को बादल ढक लेते हैं, तो हैप्पीनेस जो है वो भी उस सूरज की तरह है जो कि अक्सर, ऑफन अक्सर हिडन, छिपा रहता है क्लाउड्स, बादलों से. अब कौन से बादल? वो बादल थॉट्स मतलब की सोच, वरीज चिंताएं, डिजायर्स इच्छाएं. तो जो है अपनी विचार, फिर वरीज हो गए चिंताएं, और इच्छाएं, इन बादलों से ढका रहता है खुशी वाला सन. तो ये भी सिंबॉलिक यूज करते हैं, जब हम सिंबल की तरह किसी चीज को यूज करते हैं, तो यहाँ पे सन को सिंबल लिया गया है हैप्पीनेस का, खुशी का. और बादल जो कि पर्दा बन जाते हैं, वो ये चीजें जो है, जैसे कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं, जो कि कभी संतुष्टि नहीं हो पाते हम लोग, तो इच्छाएं, चिंताएं, इन सब से ये वाले बादल हमारी खुशी को ढका देते हैं. वी हैव टू स्कैटर एंड डिसॉल्व देम. तो हमको क्या करना है? इन्हीं बादलों को, यहाँ जो देम है वो प्रोनाउन यूज किया गया है किसके लिए? इन बादलों के लिए. और जो इस चीज के बादल है, वरी और डिजायर, कि हमको इन बादलों को तो फैला देना है और डिसॉल्व कर देना है, घोल देना है, टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस. अगर हम हैप्पीनेस, खुशी का अनुभव करना चाहते हैं, तो पहले हमको अपनी इच्छाएं पर काबू पाना है, विचारों पर काबू पाना है, और हमारी जो चिंताएं हैं वो कम करनी है. तो चिंता भी किसकी वजह से होती है? अगर हमको कुछ पाना है तो उसी के लिए हम बहुत ज्यादा सोच के फिर परेशान हो जाते हैं. तो पहले कम कीजिए इन चीजों को, तो खुशियां हम आपके सामने जरूर आएंगी. अब एक बार पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे. इट इज ओनली बाय कल्टिवेटिंग spirit of renunciation, self-sacrifice, contentment,
and social work that one can really be happy. The strings of misfortune spare none, but they will not cow such a person. Happiness is like the sun. It is often hidden by the clouds of thoughts, worries, and desires. We have to scatter and dissolve them to experience happiness. You don't have to create happiness. अब आपको जो है खुशी को कुछ अलग तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है, उसका निर्माण करने की जरूरत नहीं है। खुशी तो आपके अंदर ही है, वो तो आप ही ने उसको छुपा दिया है अपने अंदर, जो बाहर नहीं निकल पा रही है। तो all you have to do is calm your mind, because when there is a quiet mind and inner peace, there is happiness. तो आपको सिर्फ क्या काम करना है? You have to calm your mind. अपने दिमाग को थोड़ा शांत करना है, because क्योंकि when there is quiet mind, क्योंकि जब हमारा दिमाग इधर उधर भटकता नहीं है, शांत रहता है, and when there is quiet mind and inner peace, और हमारे अंदर भी हम लोग संतुष्ट रहते हैं, तो इनर पीस हमको संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, देयर इज हैप्पीनेस, और साथ में फिर खुशी मिलती है। अब एक बार इसको पढ़ते हैं दोबारा। यू डोंट हैव टू क्रिएट हैप्पीनेस, ऑल यू हैव टू डू इज काम योर माइंड, बिकॉज व्हेन देयर इज अ क्वाइट माइंड, क्वाइट बोलते हैं इसको, एंड इनर पीस, देयर इज हैप्पीनेस। तो एक बार फ्रेंड्स आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आज आपको कैसा लगा ये रीडिंग पैसेज और रीडिंग प्रैक्टिस। और अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग।